हिंद दोस्तों, है ना। हम जो सीरीज लेके आ रहे थे मार्केट प्राइस के साथ प्रॉफिट लॉस का, ये मिसलेनियस सीरीज चल रहा था हमारा, जिसमें हमने आपको कल बहुत सारे ढेर सारे सवाल बताए, 6-7 सवाल बताए ना। हम आपको बताए कि हम रेशियो मेथड से कैसे इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। वो सारा हमारा सीरीज जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सारा का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों आज की सेशंस की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम पहले इस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थी सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, उसको समझ नहीं पाते हैं कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। अगर समझ भी जाते हैं तो वो लॉन्ग प्रोसेस से चले जाते हैं, या ट्रिक याद नहीं रहता है तो वह उसे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हम ऐसा ट्रिक याद ही क्यों करें, या ऐसा ट्रिक हम बनाएं क्यों जो हमें भूल जाए। हम ऐसा ही मेथड क्यों ना पढ़े जो हमें जीवन भर याद रहे। क्या आप 2+2 भूल गए हैं? क्या आपने 2+2 4 होता क्या ये भूल गए? या 5 में से 3 या 2 होता क्या आप ये चीज़ भूल गए? जब आप ये चीज़ नहीं भूले तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं? दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि आपने उसे क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके यहाँ आया है, इसलिए आप नहीं भूलते हैं। जबकि आपने इसे प्रैक्टिस कम किया, इसलिए आप ये भूल जाते हैं। दोस्तों यही प्रॉब्लम हर विद्यार्थी के साथ है कि हर सवाल के लिए वह हर ट्रिक को खोजता है। सवाल चेंज हुई, ट्रिक काम ही नहीं कर रहा। तो क्या फ़ायदा ऐसी ट्रिक का, ऐसे फार्मूले का? तो आप बिना ट्रिक बिना फार्मूला का जब उपलब्ध है तो उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसे पढ़िए ना जो आपको बिना ट्रिक बिना फार्मूला का प्राप्त होता है। वो हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। और हमारे साथ जुड़ने का मतलब कि हम आपको नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम मैथ का सीरीज ला रहे हैं, इसके बाद हमारा जीएस का भी सीरीज आने ही वाला है जस्ट। थोड़ी सी उसमें विलम्ब है लेकिन आ जरूर जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम जीएस पढ़ते कैसे हैं। आज की ट्रेडिशन पढ़ाई जीएस नहीं कहते हैं, है ना। करंट अफेयर की भी सीरीज आएगी हमारी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़िए कि फार्मूला पढ़ने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े कभी भी। हम सिर्फ एक ही मेथड से सारे सवाल को सिर्फ अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देंगे तो समझ लीजिएगा उस दिन से आपकी उन्नति शुरू हो गई, आप मैथमेटिक्स सीखने लग गए। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना दोस्तों। तो चलिए क्या फिर देर किस बात की है, चलिए क्वेश्चन की बौछार होने वाली है। क्वेश्चन को देखते हैं और उसको बनाते कैसे हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। सारी चीज़ मिक्सिंग हो तब कैसे बनाते हैं, है ना दोस्तों। फिर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते। कल जो हमने सवाल आपको पढ़ा रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और उसी में से एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि किस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है। अगर वह उसे 2/3 भाग पर बेचे तो उसे 10% की हानि होती है। तो हमसे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर बेचे तो कितना पैसा लाभ होगा। क्वेश्चन कह रहा है तो अगर 10% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर उसे कितना प्रतिशत या लाभ या हानि होगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है कि हमें लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करें, है ना। अगर वो 10% पर बेचे तो 10% की हानि होती है। अगर 2/3 पर बेचे तो अगर वह तो वही चीज जो जितना वो बेचा, अगर विक्रय मूल्य पर हम निकालें कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ तो वह निकालिए आप, है ना। सेम क्वेश्चन है कल वाला दोस्तों। अब कह रहा है कि 2/3 भाग पर बेचा, मतलब कि पहले 3 में बेचता था, अब कितने में बेचा, 2 में बेचा, तो उसे क्या हो गई, 10% की हानि हुई। तो बेचा कितना में 100 बताइए। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लें, क्रय मूल्य को अगर 100% मान लें तो 3 में 2 में बेचा तो 10% की हानि हुई। तो बेचा कितने में, 90%। बेचा कि नहीं बेचा? तो यहाँ से अगर हम 1 निकालेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 45%। तो 3 कितना हो जाएगा, 45 दिया 135%। यानी हमने क्रय मूल्य कितना माना, अभी जो हमने क्रय मूल्य माना वह कितना माना, 100। अब बेचा कितने में, 135 में। तो बताइए लाभ कितने का हुआ, 35% का।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यह नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि यह जो लाभ हुआ है उसे विक्रय मूल्य पे कितना हुआ। ये तो क्रय मूल्य पे लाभ हो गया 35%, तो विक्रय मूल्य पे लाभ ज्ञात कीजिए। तो 35% लाभ हुआ, विक्रय मूल्य है कितना हमारा 135 गुने 100, काट दीजिए 7, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 7 5 35, अब तो कटेगा नहीं, यानी 700/27% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। किस पर, विक्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य पे पूछेगा तो क्रय मूल्य पर अगर यहाँ से पूछा कि क्रय मूल्य पे लाभ बताइए तो क्या हो जाएगा 35%, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा 700/27%। तो दोस्तों आप क्या देखें कि किसी भी टाइप का सवाल हो, कुछ भी पूछ दे तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते पहले अगला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं, तब बनाएंगे। क्वेश्चन है, कौशल एक प्रेशर कुकर उसके विक्रय मूल्य का 9/10 भाग पर खरीदता है और विक्रय मूल्य के 8% ज़्यादा पर बेच देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। दोस्तों लाभ परसेंट ज्ञात करना है हमें, है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को खाली पकड़ना कि विक्रय मूल्य का 9/10वां भाग पर खरीद रहा है ना, और विक्रय मूल्य से 8% ज़्यादा पे क्या कर दिया, बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है विक्रय मूल्य का 9/10वां भाग, मतलब क्या हुआ कि 9/10 का कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर 10 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपया। यही होगा कि नहीं होगा, सो बताइए आप दोस्तों। क्योंकि कह रहा है विक्रय मूल्य का 9/10, तो इसका मतलब हुआ विक्रय मूल्य अगर 10 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 9 होगा। तो हम ये मान लिए कि ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। इतना समझ में आ गई दोस्तों। अब कह रहा है विक्रय मूल्य से 8% ज़्यादा पर बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना है 10 रुपया, इससे उसने क्या किया 8% ज़्यादा पे बेच दिया, मतलब 108/100 होगा कि नहीं होगा। अरे 8% ज़्यादा पे बेच दिया तो क्या हुआ 108/100, सुना सुना क्या हो गया, कट गया। तो 108/10 यानी कितना हो गया, इसका जो नया विक्रय मूल्य हो गया वह क्या होगा 10.8, यही ना हो गया। क्योंकि कह रहा है कि 8% ज़्यादा पे बेचा, तो अगर 100 रुपया होगा तो कितना होगा 108 पे बेचेगा। तो वही कि 10 रुपया इसका एसपी था, इससे 8% ज़्यादा पे बेचा, मतलब 108/100, यानी कितना हो गया, नया जो हमारा एसपी निकला वह क्या निकला 10.8। तो कह रहा है कि लाभ परसेंट क्या कीजिए, तो लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है 9 रुपया, लाभ हुआ 10, बेचा कितने में 10.8, तो लाभ कितना हुआ 1.8 हुआ कि नहीं हुआ। 9 रुपया क्रय मूल्य है, 10.8 अगर हमारा विक्रय मूल्य है तो लाभ कितना हुआ 1.8, कितने में 9 में गुने 100। पॉइंट यहाँ उड़ाएंगे, नीचे 10 आएगा, 9 दूनी 18, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब एक देखिए दोस्तों, क्या कोई भी ऐसा सवाल है जो इसके तरीका से बच सकता है, कोई भी। बस खाली क्या करना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है और बनाते चल जाना। बाकी दुनिया में कोई भी आपको ऐसी ताकत नहीं है जो रेशियो मेथड से आपको सवाल नहीं सॉल्व कराते दोस्तों। तो फिर क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 1/3 भाग पर बेच देता है, इस तरह उसे 40 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक वस्तु को उसे क्रय मूल्य का 1/3 भाग पे बेच देता, यही नहीं कह रहा क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ कि 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ कि 3 में 1 भाग, है ना। अगर 3 रुपया कोई वस्तु होगा तो कितने में बेचा होगा, 1 रुपया में बेचा होगा, यही नहीं इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया सीपी और ये हमारा क्या हो गया एसपी। मतलब कि 3 रुपये की वस्तु कितना में बेचा, 1 रुपया। तो बताइए 3 रुपये की वस्तु अगर 1 में बेचा तो हानि कितनी हुई,
3 वाला वस्तु 1 में बेचा तो हानि कितनी हुई? 2 रुपया, है ना। क्या हमारा क्वेश्चन यह कह रहा है कि हमें हानि 2 रुपया की हो रही है? नहीं, हमें कह रहा क्वेश्चन कि हमें हानि 40 रुपया की हो रही है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 किसके बराबर होगा? 20 के। तो क्वेश्चन कह रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा CP क्या हो जाएगा? अगर 1 20 के बराबर तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 60 रुपया। और 1 किसके बराबर है? 20 रुपया का। तो यानी हमको निकल गया CP 60 रुपया और SP कितना निकल गया? 20 रुपया। क्या इससे भी इजी हो सकता है? क्या इससे इजी हो सकता है कोई भी सवाल जो आप रेशियो मेथड से इजी बना दो? क्या इसमें कलम भी उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसलिए कहते तो ट्रस्ट कीजिए रेशियो मेथड पर और देखिए कैसे आपकी सवाल बनती है। तो फिर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना बढ़ा दिया जाता है ना। अगर किसी का कोई विक्रय मूल्य उसको 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 3 गुना बढ़ जाता है, तो असली लाभ % ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना बढ़ा दिया तो लाभ कितना बढ़ गया? 3 गुना, है ना। तो अगर यहाँ से हम SP अनुपात प्रॉफिट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसको एक्सचेंज कर दीजिए, ये हो गया 3:2। SP बटे प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 2 को इधर लेके चले आइए, यहाँ देखिए निकाल देते हैं। SP बटे P तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 3:2। अब ध्यान दीजिएगा कोई वस्तु को 3 रुपया में बेचा तो 2 रुपया का लाभ हुआ, तो बताइए CP क्या होगा? 3 वस्तु में रुपये में बेचा तो 2 रुपया का लाभ हुआ, तो CP हमारा क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर CP 1 रुपया है, SP 3 रुपया है, तो लाभ कितना हुआ? 2 रुपये का। कितने में? 1 में गुने 100 यानी कितना % लाभ हो जाएगा? 200% क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या इससे भी इजी हो सकता है कि हम 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर दें, वो भी सटीक तरीका से? क्या इससे इजी हो सकता है? नहीं होगा सर, कहीं तय नहीं हो सकता है। क्या इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता है? सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक लगाइए, सवाल सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नई किरण और एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। बस आप आगे एग्जाम बहुत सारी आने वाली है, बस आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, है ना। इस कोरोना में बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हार दी है, लेकिन आप मत हारिए, आप बस मजबूत रहिए और देखिए फिर नई ऊंचाई को कैसे हम छूते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।